हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। रिसेंटली आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक एक्सटेंड की गई थी न्यू वेबसाइट के इश्यूज़ के चलते, और ये परफेक्ट टाइम है आपका रिटर्न फाइल करने के लिए। स्पेशली अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो जल्द से जल्द रिटर्न भरना बेस्ट ऑप्शन है। करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज़ करने और वेबसाइट पर प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन चेक करने के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और रेलेवेंट प्रूफ्स की ज़रूरत होगी। इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे 7 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट करूंगी जिनको रेडी रखने से आप आपका आईटीआर बिना किसी मुश्किल से फाइल कर पाएंगे। फॉर्म 16 वो सर्टिफिकेट है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। ये सर्टिफिकेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी से कटे हुए टीडीएस की जानकारी देता है। फॉर्म 16 के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कंपनी डिटेल्स जैसे टैन, पैन, गवर्नमेंट को दिया हुआ टैक्स एटसेट्रा होती है। साथ ही साथ एम्प्लॉय का पैन, एड्रेस, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो टैक्स डिडक्ट हो चुका है उसकी डिटेल्स होती हैं। पार्ट बी में सैलरी का ब्रेकअप, क्लेम किए हुए डिडक्शंस, सैलरी से काटे गए टैक्सेस और टोटल टैक्सेबल इनकम की डिटेल्स होती है। हर कंपनी को फॉर्म 16 देना कंपलसरी होता है, और अगर आपने साल के बीच में जॉब छोड़ी है फिर भी कंपनी का हक बनता है आपको उस समय के लिए फॉर्म 16 देना। ये सारी डिटेल्स आपको आईटीआर में भी भरनी होती है, इसलिए अगर आपकी कंपनी ने गवर्नमेंट को आपका फॉर्म 16 भेज दिया है तो जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स प्रीफिल्ड होंगी। फॉर्म 16 आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी भी आपको ये फॉर्म दे सकती है। फॉर्म 26AS आपका एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है। इस फॉर्म में टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स रिफंड और एसएससी द्वारा पे टैक्स की डिटेल्स होंगी। अगर आपने खुद गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, फॉर एग्जांपल एडवांस टैक्स, या किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन ने आपके बिहाफ पे टैक्स काट के गवर्नमेंट को दिया है, फॉर एग्जांपल कंपनी एम्प्लॉई की सैलरी से टीडीएस काटता है या कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पहले टीडीएस काटता है, तो वो सब डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर आप फॉर्म 26AS को ट्रेसेस वेबसाइट में पैन के थ्रू लॉगिन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको आईटीआर में डिटेल्स भरने में और प्रीफिल डिटेल्स वेरीफाई करने में मदद करेगा। अगर आप ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्स के थ्रू रिटर्न भर के डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ रेडी रखना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 80C, 80D, HRA, इंटरेस्ट ऑन होम लोन एटसेट्रा के लिए डिडक्शन और एग्जेम्पशंस क्लेम करने के लिए आपको इनसे रिलेटेड प्रूफ्स रेडी रखना है, जैसे कि इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम रिसीट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, रेंट रिसीट्स, रेंट एग्रीमेंट एटसेट्रा। होम लोन इंटरेस्ट के लिए आपकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन स्टेटमेंट ज़रूर लें। होम लोन पर भरा हुआ इंटरेस्ट का डिडक्शन आप सेक्शन 24 के अंदर ले सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी एटसेट्रा जैसे एसेट्स की सेल पे भी कोई भी कैपिटल गेन्स होने पे आपको वो आईटीआर में डिक्लेयर करना होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको सेल डीड और परचेज डीड लगेंगी, वेराज शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के सेल के लिए आप अपने ब्रोकर या फंड हाउस से ईयरली स्टेटमेंट मंगवा सकते हैं। आईटीआर भरने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक है आपका आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड कोड करना होगा आईटीआर फाइल करने के लिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और उसके लिए अप्लाई किया है तो आधार का एनरोलमेंट आईडी भी कोड कर सकते हैं। आईटीआर को ईजीएस्ट और फास्टेस्ट वे में वेरीफाई करने के लिए भी आप आधार कार्ड और ओटीपी के लिए उससे लिंक्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रहे थे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 तो आपको इनकी डिटेल्स आईटीआर में भरना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड आपको कंपनी नेम, पैन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और अनलिस्टेड शेयर्स रिलेटेड सारी डिटेल्स रेडी रखनी होंगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं और सिर्फ सैलरी इनकम है तो आपको आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 फिल करना होगा। फाइनेंशियल ईयर में आपके नाम पे हेल्ड बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आपको आईटीआर में फाइलिंग के टाइम भरना कंपलसरी है। आपको इन बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और आईएफएससी कोड मेंशन करना होगा। आपको रिफंड कौन से अकाउंट में चाहिए ये चूज़ करने का ऑप्शन भी मिलेगा डिटेल्स फिल करते समय। So that's it for today's video guys. I hope आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, and as I always tell you, don't forget to like, share, comment and subscribe to FinTime. Thank you so much for watching.